थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी पटना पहुंचे हैं। बिहार में आज 5 सीटों पर वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा चर्चा मोदी के बिहार आने पर हो रही है। लालू की बेटी और सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य भी मोदी की बात कर रही हैं। तेजस्वी यादव तो मोदी के साथ साथ ट्रंप, किम जोंग उन तक पहुंच गए हैं। लालू परिवार मोदी से खासा नाराज है। क्या सारण में रोहिणी का चुनाव फंस गया है? क्या तेजस्वी का जातिगत कैलकुलेशन फ्लॉप हो गया है? बिहार में आज क्या हुआ, पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट में। बस श्रवण पुत्री को चुनने का काम करेंगे। पैतृक संपत्ति लूटने वाले को इस बार वापस घर भेज देंगे। जीत जनता कराती है। माहौल बहुत अच्छा है, मतदान जम के हो रहा है, कार्यकर्ता उत्साह में है। इतना ही कहना चाहूंगा। परिणाम तो 4 तारीख। बिहार में 5वें राउंड की वोटिंग में क्या हुआ? सारण में कौन 20 और कौन 19 पर रहा है? यादव परिवार की टोन इतनी क्यों बदल गई? बिहार की 40 सीटों पर क्या चल रहा है? तो भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहने लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं। देखो नॉर्थ कोरिया वाले हैं ना, किम जोंग को भी बुला ले और दोनों चारों मिलकर के तब भरपूर बिहार में प्रचार करें। जो मतदान हुआ है वहाँ एनडीए जीत चुकी है और जो आगे मतदान होना है उस पर एनडीए ही जीतेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम और काम और जय श्री राम का प्रभाव इतना है लोगों पर कि सब लोग एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। बिहार की 40 सीट जीतेंगी। बिहार में 5वें चरण में सारण, हाजीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में वोटिंग हुई। लालू की बेटी रोहिणी की सारण सीट का फैसला हो गया है। हाजीपुर की हॉट सीट का भविष्य भी ईवीएम में बंद हो गया। 4 जून को इन 5 सीटों का नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा वोटिंग पैटर्न से काफी समझ में आ गया। सबसे ज्यादा कैमरा सारण पर टिका हुआ था। सारण का डायरेक्ट कनेक्शन लालू यादव से है, इसलिए आरजेडी के लिए ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारण की लड़ाई में रोहिणी आखिरी वक्त तक मैदान में डटी हुई थी। जब वोटिंग हो रही थी तब रोहिणी आचार्य अपनी गाड़ी से घूम घूम कर मतदान केंद्रों का जायजा ले रही थी। कैमरे पर जीत का दावा और रिजल्ट के बाद बीजेपी को बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान भेज रही थी। एनडीए की तरफ से तो दावा हो रहा कि 4 लाख पार होगा, 4000 पार होगा। हाँ, तो इस बार झांसा राम लोग झोला लेकर के उठा करके की बार चल जाएंगे पाकिस्तान। फिर से बिरयानी खाने का टाइम आ गया है। हाँ, मुद्दा तो है नहीं, खाली बिरयानी हिंदू मुस्लिम यही करेंगे, तो जाइए बिरयानी खाइए। दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी ने सारण के अमनौर में अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। राजीव प्रताप रूढ़ी 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार रूढ़ी को जीत का पूरा भरोसा है। सारण के चुनाव में आरजेडी ने रोहिणी का प्रचार किडनी देने वाली बेटी के तौर पर किया था और बीजेपी रोहिणी के बाहरी होने का मुद्दा बना रही है। लेकिन मेरा कम से कम पता तो पक्का है और पता पक्का होना राजनीति में बहुत जरूरी है। हमारे किसी वोटर को विदेश नहीं जाना पड़ेगा हमसे काम कराने के लिए। मोटे तौर से बहुत दूर आना पड़ेगा तो छपरा के अमनौर तक आना पड़ेगा। हवाई जहाज की टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। बिहार के चुनाव में जाति एक बड़ा फैक्टर है। सारण में यादव 25%, राजपूत 23%, वैश्य 20%, मुस्लिम 15% और दलित 12% हैं। इसी जातीय समीकरण को साधकर लालू यादव 4 बार और राजीव प्रताप रूढ़ी 4 बार सांसद बने। दोनों के बीच जीत का आंकड़ा बराबर है। 2024 में जो जीतेगा सारण को उसी के नाम से जाना जाएगा। लोकतंत्र में जीत जनता तय करती है। सारण के वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, इसे समझने के लिए हमने सारण के वोटर्स से भी बात की। वोटिंग पैटर्न और रुझान को समझने की कोशिश की। सारण के मन में क्या चल रहा है उसे भी समझ लीजिए। एक वोट राष्ट्र के लिए है और राष्ट्र के लिए समर्पित है। लेकिन ये सीट लालू यादव की परिवार की सीट मानी जाती है। खुद 4 बार जीते हैं, हालांकि राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। तो क्या इस बार कुछ बदलाव होगा या जो पहले था वही हो? देखिए, चेहरा मायने नहीं रखता, मायने एक मोदी रखते हैं, है ना। और सब कोई पूरा राष्ट्र मोदी के नाम पे ही वोट कर रहा है, किसी चेहरे के नाम पे कोई वोट नहीं कर रहा है। सारण में रोहिणी अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ हाजीपुर में भी चिराग पासवान पिता की विरासत के लिए चुनावी मैदान में हैं। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान ने 8 बार जीती थी।
2019 में इस सीट से पशुपति पारस ने चुनाव लड़ा और जीता था। चिराग पहली बार पिता की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2019 में चिराग जमुई सीट से सांसद थे। चिराग जी, आपके पिता की एक कर्मस्थली है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास यहाँ? फिलहाल तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके सपनों को, उनके अधूरे कार्यों को और हाजीपुर की जनता की अपेक्षा को, उसको पूरा करने की है। हाजीपुर ने एक वो दौर भी देखा जब मेरे नेता, मेरे पिता ने उन दिनों में, जब बिहार में लोग लाठी में तेल पिलाया करते थे, जब नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवाया करते थे, उन दिनों हाजीपुर को रेलवे का जोनल ऑफिस देने का काम किया, लाखों की संख्या में यहाँ पर रोजगार देने का काम किया, सीपैड, नाइपर, ये तमाम चीजें उन्होंने करने का काम किया। कहीं ना कहीं उस विकास की गति को मेरे पिता के जाने के बाद एक गतिरोधक लगा है। ऐसे में लक्ष्य यही है कि उनके कार्यों को और यहाँ के लोगों का जो सपना है, मेरे पिता का भी था कि हाजीपुर देश की सबसे विकसित लोकसभा हो, उसको पूरा करना। हाजीपुर में चिराग का मुकाबला शिवचंद्र राम से है। शिवचंद्र राम रामविलास पासवान और पशुपति पारस के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि शिवचंद्र राम को दोनों ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अगर बात 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो 2019 में एलजेपी के उम्मीदवार पशुपति पारस को 5,41,310 वोट मिले थे और आरजेडी के शिवचंद्र राम को 3,35,861 वोट। जीत हार का अंतर 2,05,449 वोट का था। लगातार केंद्रीय मंत्री रहे, आपने हाजीपुर को क्या दिया? हाजीपुर के इन लोगों ने गिरवी रखा था, उपेक्षा के दृष्टि से देख रहा था, क्योंकि इनको तो माया ही नहीं था हाजीपुर से। आएंगे, जीत के चले जाएंगे। जब हाजीपुर का बेटा शिवचंदा राम जब आया तो देखा कि नहीं, इस हाजीपुर की मिट्टी में न शिवचंदा राम जन्म लिया है, इसी मिट्टी में दफन हो जाएगा। यह मिट्टी हमारी मातृभूमि है, इसलिए इसको आबाद करना, इसके सम्मान देना मेरा कर्तव्य बनता है। इन्होंने जो है कि 47 साल में कम से कम 5 जो है कि शिलान्यास रेलवे में किया। वैसे लोगों को सवाल करके हो, सड़क से सदन तक के संघर्ष करना पड़े, शिवचंदा राम करके अपने मातृभूमि पर विकास कराने का काम। आखिरकार हाजीपुर के मन में क्या चल रहा है? हाजीपुर को मोदी की गारंटी पर भरोसा है या फिर इंडिया अलायंस के दावे पर? तमाम लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी अपनी बातें कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी गारंटियां दे रहे हैं। तो किसकी गारंटी आपको ठीक लग रही है? श्री नरेंद्र मोदी का गारंटी अच्छा लगता है, वो बोलते हैं सो करते हैं। यकीन है उन पे? जी, बहुत यकीन है। विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। कुछ बदलाव लगता है कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से काम हुआ है? इस पर बदलाव होना चाहिए। प्रत्याशी दोनों नए हैं, यहाँ से कौन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? शिवचंद्र राम लग रहा है, ठीक है। सड़क है, शिक्षा है, बिजली भी है। वो विकास हुआ है हाजीपुर में? हाँ, विकास हुआ है। क्या काम आपको सबसे बेहतर लगता है जो हाजीपुर में हुआ हो, जो सरकारों ने करवाया हो? स्वास्थ्य विभाग में हुआ है, हो रहा है, रोड विभाग में भी हो ही रहा है, रोड बन रहा है। गारंटी की बड़ी बात चल रही, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो 1 लाख रुपए युवाओं को दूंगा, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है। किसकी गारंटी पे यकीन है? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी। 5वें चरण में बिहार में कुल 5 सीटों पर वोटिंग हुई। 2019 में बीजेपी का स्कोर 5 और विरोधियों का 0 था। बीजेपी कह रही थी कि इस बार भी विरोधियों का खाता नहीं खुलेगा। सारण भी जीतेंगे और हाजीपुर भी जीतेंगे। वहां से राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी जीतेंगे और हाजीपुर से चिराग जी भी भारी मतों से जीतेंगे। और जितना चुनाव बिहार में हो गया है 19 सीटों का, सारी सीटों पर बीजेपी एनडीए गठबंधन जीतेगी। और आज भी जहां मतदान हो रहा है वहां भी हम 5 सीट जीतेंगे और आगे जहां मतदान होना है वहां भी हम सभी सीटें जीतेंगे। बिहार की 40 सीटें जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम और काम का ऐसा असर है लोगों पर, गरीबों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, महिलाओं पर, सब पर असर है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। 5 चरण को मिलाकर 24 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। जनता का फाइनल फैसला ईवीएम में लॉक हो चुका है। अब बिहार में 2 चरण का चुनाव बाकी है। 6ठे और 7वें चरण में कुल मिलाकर 16 सीटों पर मतदान होगा। 6ठे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज लोकसभा का नाम शामिल है। मोदी को इस बार बिहार में क्लीन स्वीप करना है, इसलिए मोदी डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं।
बिहार में छठे चरण के रण का मूड और माहौल मोदी ही सेट करेंगे, क्योंकि मैदान पर मोदी के आते ही सारे समीकरण बदल जाते हैं। मोदी आज रात पटना पहुंचेंगे। चुनाव का ऐलान होने के बाद बिहार में मोदी का ये 7वां दौरा और 8 दिन में दूसरा दौरा है। 21 मई की सुबह सबसे पहले दिवंगत बीजेपी नेता सुशील मोदी के घर जाएंगे। इसके बाद मोदी का चुनावी कार्यक्रम स्टार्ट होगा। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यालय जाएंगे। यहां कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मंथन करेंगे। इसके बाद मोदी 2 चुनावी रैलियां करेंगे। मोदी की पहली रैली सिवान के गोरियाकोठी में और दूसरी रैली पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में होगी। मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी का जोश हाई है और बीजेपी के साथियों का भी। नीतीश कुमार ने तो मोदी की एंट्री से पहले ही बिहार में मोदी के बैटिंग के पिच को तैयार कर दी है। मोदी आएंगे तो क्या क्या बताएंगे, क्या क्या समझाएंगे, इसका सैंपल नीतीश कुमार ने बिहार को समझा दिया है। हम लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके काम कर रहे हैं। 1995 से ही हमने काम शुरू किया और जो हम लोगों को 2005 में बिहार की सेवा का मौका मिला और जो 2005 के पहले जितने लोग काम कर रहे थे, क्या बुरा हाल था। शाम में कभी कोई घर से निकलता था, डर के मारे कोई नहीं निकलता था। नई पीढ़ी के लोगों को ठीक से जानना चाहिए। अब पुराने लोगों को तो बताना चाहिए। आजकल सब चीज ठीक ठाक हो गया है, सबको बताइए कि क्या बुरा हाल था और समाज में कितना विवाद होता था। आज लोग मुस्लिम का वोट लेना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा था। हम ही लोग, अब भाजपा के लोग साथ थे तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म करा दिए। सब तरह से लोगों को हम लोगों ने सारा काम कराया। लेकिन जो लोग हैं वोट लेते हैं वो कोई काम किए हैं जी? कुछ नहीं किया। मोदी बिहार पर पूरा फोकस कर रहे हैं। इसी वजह से एनडीए का कॉन्फिडेंस हाई है तो दूसरी तरफ विरोधी पैनिक में है। कल तक जो तेजस्वी यादव इंडी अलायंस को 4 चरण में ही 300 पार करवा रहे थे, अब वो बिहार में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप को बुलाने की बात कर रहे हैं। उनके बोलने से कोई फर्क अब जनता में नहीं पड़ रहा है। अब जनता उनको हटाना चाहती है। पीएम फिर आ रहे हैं बिहार आज। हाँ तो भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहने लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं। देखो नॉर्थ कोरिया वाले हैं ना, किम जोंग को भी बुला ले और दोनों चारों मिलकर के तब भरपूर बिहार में प्रचार करें। अमित शाह ने कल चरण का मतदान चल रहा है। अरे जीत रहे, आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी के लोग घबराए हैं, उनका पतन शुरू हो गया। चलिए, अमित शाह ने कल कहा रैली में कि हम लोग 4 फेज में 270 सीट पार कर चुके हैं, हम लोग 300 कर। अब ये तेजस्वी का कॉन्फिडेंस है या कंफ्यूजन, ये बात तो चुनाव के नतीजों के बाद ही क्लियर होगी। लेकिन एक बात तो एकदम क्लियर है कि मोदी का फोकस इस बार बिहार पर पहले से ज्यादा है। मोदी अब तक बिहार में 10 रैलियां और 1 रोड शो कर चुके हैं। 21 मई को मोदी 2 रैलियां करेंगे और फिर 25 मई को 3 रैलियां। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार में सब ठीक ठाक नहीं है? क्या बिहार में 2019 वाला रिजल्ट रिपीट नहीं होगा? क्या जो बात तेजस्वी कह रहे हैं वही सच साबित होने वाली है? इसे समझने के लिए बिहार और मोदी के कनेक्शन को समझना होगा। बिहार का वोटर मोदी से कनेक्ट और मोदी के एंट्री के बाद से लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। 2014 में एनडीए को बिहार में 31 सीट मिली थी। 2019 में एनडीए 39 सीट पर पहुंच गया। 2019 में बिहार में पहली बार आरजेडी का स्कोर 0 हुआ। कांग्रेस को बस 1 सीट पर जीत मिली थी और अब 2024 में मोदी का टारगेट 40 सीट पर क्लीन स्वीप करना है।